धर्म नगरी बड़ौत में 2 जुलाई को चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षायोग 2023 हेतु कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से गुरुदेव के भक्त कलश स्थापना के साक्षी बने। 2 जुलाई को बड़ौत का वर्षायोग कलश स्थापना समारोह अपने में भव्य नजर आया। श्री ऋषभदेव सभागार मानस्तंभ परिसर गांधी रोड बड़ौत में कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बनी। सुबह से ही आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सर्वप्रथम ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि बड़ौत में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के मंगल कलश की स्थापना हुई है। इसके बाद बालिकाओं ने मंगलाचरण की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि गणों के कर कमलों द्वारा चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के दर्शनों को देश के विभिन्न स्थानों से गुरुदेव के भक्त इस पल के साक्षी बने। विमर्श जागृति मंच के सदस्यों द्वारा भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। हमारे भाग गुरुवर आज पधारे हैं, धन्य हमारे भाग गुरुवर आज पधारे हैं। मंच का संचालन करते हुए बड़ौत के विद्वान डॉक्टर श्रेयांश जैन ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के संपूर्ण देश विदेश में भक्त हैं। आज वर्षायोग स्थापना के अवसर पर अनेक प्रदेशों से गुरु भक्त बड़ौत नगर में पधारे हैं। हम उनका भावहीना अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा आदि सभी प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए हैं। बड़ौत दिगंबर जन समाज समिति ने आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद यहाँ आए महाअनुभवों ने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी का मुख्य कलश चंद्रप्रभु भगवान कलश का सौभाग्य है। हमारे परिवार श्री धनपाल जैन जी, श्री सुधांशु जैन जी चीफ गन हाउस, जो बड़ौत जैन समाज के एक अभिन्न अंग हैं, जो दिल्ली सूरजमल विहार में रहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी भावना भाई, आप सामाजिक रूप से सभी क्षेत्रों में लगभग आगे रहते हैं। बड़ौत जैन समाज का परम सौभाग्य है कि लगभग 800 किलोमीटर की दूरी से आचार्य श्री का विहार मंगलमय विहार कल भव्य मंगल प्रवेश के साथ लगभग 20,000 लोगों की संख्या में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज आचार्य श्री का चातुर्मास मंगल कलश स्थापना बहुत ही भव्यता के साथ बड़ौत जैन नगर में मनाया जा रहा है। ये अपने आप में पूरे बड़ौत वासियों के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। सागर जी महाराज की जय। आज हमारा परम सौभाग्य का अवसर आया है। सुधांशु भाई का रात फोन आया कि सुबह बड़ौत चलना है, महाराज जी की स्थापना है। किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था, एकदम शॉर्ट टाइम पे प्रोग्राम बना है। और यहाँ के इतना हमारा पुण्य क्या होता था कि सुधांशु भाई ने श्री चंद्रप्रभु भगवान की मंगल कलश की का बोली बोलकर लिया। और हमारा बहुत ही पुण्य का उदय है कि अब इनके साथ आए। मैं परिवार सहित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मंगल कलश स्थापना में देश भर से पहुंचे गुरुभक्त परिवारों का आयोजक कमेटी ने तिलक अभिनंदन कर सम्मान किया। इस अवसर पर यहाँ रखे मंगल कलश भी शोभायमान नजर आए। तत्पश्चात ही कलशों का वितरण शुरू हुआ। विधिवत रूप से चातुर्मास हेतु मंगल कलश की स्थापना की गई। सभी कलशों को उचित स्थान पर विराजित किया। अपने सौभाग्य का कलश लेकर सभी धर्मानुरागी प्रसन्नचित दिखाई दिए। और गुरुजी की मुस्कान ऐसी है कि वो सबको उनका भक्त बना देती है। तो बड़ौत में जहाँ पर सर का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर ये बड़ौत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर गुरुवर आए। तो ये मैम संयोग है या गुरुजी की कृपा है? इसे बड़ौत वालों की मेहनत भी बोल सकते हैं कि उनकी भक्ति भी और गुरुजी की कृपा भी, दोनों ही चीज़ें। मेरे को ये कलश लेकर बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैं महाराज जी से 2 साल पहले से जुड़ा था। और आज के टाइम में अगर कोई हमारा मुख्य महाराज जी हैं
तो यही है जो चर्या इनकी बहुत अच्छी है। और अब से 2000 पहले कुंद कुंद स्वामी ने किसी को नहीं देखा, अगर आज किसी कुंद कुंद को देखना है तो आज श्री विशुद्ध सागर महाराज को देखें। ये इनकी चर्या और इनके गुणों का, जिन्होंने समय सार, कुंद कुंद आचार्य ने तो समय सार लिखा था, लेकिन उसको समझाया है श्री विशुद्ध सागर महाराज ने, इसलिए हम इनके चरणों में बार बार नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं। चैतन्य धातु की परिभाषा बताते हुए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने धर्म सभा में मौजूद भक्तों को संबोधित किया। मुद्राएं बदल जाती हैं पर धातु नहीं बदलती है, इसलिए हमारे जिनागम में चैतन्य धातु की व्याख्या की गई है। ये चेतन मेरे मित्र, ये मुद्राएं हैं बदल जाएंगी, मनुष्य है मुद्रा बदल जाएगी, त्रियंच मुद्रा बदल जाएगी, पशु बदल जाएगा, देव नारकी बदल जाएगा, पर चेतन धातु कभी नहीं बदलेगी। इसलिए योगी मुद्राओं का ध्यान नहीं करते, योगी धातु का ध्यान करते। चैतन्य धातु है, आत्मा चैतन्य धातु है। इस प्रकार विभिन्न स्थानों से आए गुरु भक्त परिवारों ने कलश प्राप्त कर अपनी खुशी व्यक्त की। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने आचार्य श्री का मंगल कलश लिया है चंद्र प्रभु भगवान का। हमें पूरे संसार में सुख शांति की वृद्धि होगी, हमें ऐसी कामना हम भी करते हैं। आचार्य श्री को भोपाल से बड़ौद लाने का प्रयास जैन समाज द्वारा किया गया, हम लोग भी सब साथ में रहे, हम लोगों ने भी जितना हो सका तन मन धन से सहयोग करा। ये परम आनंद का विषय है और हमारे परम पुण्य का संचय है ये, जो हमें इस तरह का सौभाग्य मिला है। और यहाँ पे पूरे पंडाल में हजारों की संख्या में लोग बाग उत्साहित हैं आचार्य श्री का प्रवचन सुनने के लिए, आचार्य श्री का उद्बोधन सुनने के लिए। और जो हमारे विशुद्ध महाराज की जो चर्या है वो विश्व में सभी साधियों में एक सोचने का विषय है कि दिगंबर मुनि इस तरह की चर्या का पालन भी कर सकते हैं, जो 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, कोई पंखा नहीं लेते, कोई एसी नहीं, सिर्फ ध्यान मगन रहते हैं। और जितने भी उनके शिष्य हैं उनको सिर्फ धर्म का ज्ञान बांटते हैं, जिससे कि पूरे विश्व में धर्म की चर्चा हो, शांति बने। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा जन्म बड़ौद में हुआ और आचार्य श्री ने मेरी विनती को स्वीकार किया और बड़ौद में चातुर्मास करने के लिए तैयार हो गए। ये बड़ौद का भी सौभाग्य है, ये पुण्य है बड़ौद का। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, लेकिन आचार्य श्री ने हर बार ये बात कही कि अनिल और श्रीनिवास पंडित जी बड़ौद की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है, क्या रीजन है, क्या? तो आचार्य कल प्रवचन में बोला कि जो अनिल जी और श्रीनिवास पंडित जी ने बोला था वो सब कृतार्थ करके दिखा दिया। और मैं बड़ा सुखी मानता हूँ अपने आप को कि मैं आचार्य श्री का परम भक्तों में से हूँ। आचार्य श्री की मुस्कान से ही मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। तो मैं तो सबको ये आज भी ये बोलता हूँ कि सब बड़ौद में आचार्य श्री के दर्शन करने एक बार जरूर आए। इस प्रकार बड़ौद के इतिहास में 1 जुलाई का एक खास दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। आचार्य श्री का सानिध्य पाकर बड़ौद समाज में एक अलग ही उत्साह है। जैन फोकस के लिए बड़ौद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।